Welcome guys. So our today's topic is integrated fish farming. It is also called as mixed farming. So we will see their management and its type. So let's start with the definition. Integrated fish farming may be defined as a sequential linkage between two or more farming activities. मीन्स इस तरह की फार्मिंग जिसमें मोर देन वन फार्मिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, तो इस तरह की फार्मिंग को हम इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहते हैं. व्हेन द फिश becomes a major commodity of this system, it is known as integrated fish farming. तो इस तरह के फार्मिंग में हमारा फिश को मेजर कम्युनिटी माना जाता है. नेक्स्ट है हमारा thus the practice of combining fish culture with agriculture or livestock for full utilization of resources and increased production is commonly known as integrated fish farming. तो इसका सेकेंड डेफिनेशन ये है कि जब हम फिश कल्चर को एग्रीकल्चर या फिर लाइफ स्टॉक के साथ परफॉर्म करते हैं और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो इस तरह के फार्मिंग को हम इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहते हैं. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग. लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग. तो दे इंक्लूड इफिशियंसी इन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन. तो यहाँ पे हमारा रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम वन कल्चर प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे वेस्ट का भी प्रॉपर मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन किया जाता है इस तरह के कल्चर पे. नेक्स्ट, रिडक्शन इन रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. तो यहाँ पे हमारा जो वेस्ट होता है उसका भी रिसाइकल किया जाता है. बाय प्रोडक्ट ऑफ वन फार्मिंग सिस्टम इज यूज्ड एज अ इनपुट फॉर अनदर सिस्टम. तो किसी एक सिस्टम का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो अगले सिस्टम के लिए एज अ इनपुट वर्क करता है. एग्जाम्पल, अगर हम फिश की और हैन की फार्मिंग कर रहे हो टुगेदर, तो उसमें हमारा जो हैन की जो मैन्योर होता है वो एज अ फीड वर्क करता है फिशेस के लिए. नेक्स्ट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फार्मिंग स्पेस फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन. तो यानी कम से कम स्पेस में हम अच्छे से दो तरह की फार्मिंग कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं. एडिशनल सोर्स ऑफ फूड एंड इनकम इज अ रिडक्शन इन एडिशनल कॉस्ट फॉर सप्लीमेंट फीडिंग एंड फर्टिलाइजेशन. तो इस तरह के फार्मिंग में हमारा एडिशनल सप्लीमेंट्री फीडिंग कॉस्ट नहीं आता है. इन फैक्ट IFF इज़ एन आर्टिफिशियल बैलेंस्ड इकोसिस्टम विदाउट एनी वेस्ट. तो इस तरह के फार्मिंग सिस्टम में कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है. नेक्स्ट, इट जनरेट्स मोर एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस द इनपुट एंड इंक्रीज आउटपुट इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो इसमें हमारा इनपुट जो है वो बहुत ही कम लगता है बट जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. लाइक IFF प्रोवाइड्स फिश, मीट, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फॉडर, एग, ग्रेन्स, मशरूम्स. ऑल्दो IFF हैज़ इनफ पोटेंशियल फॉर रूरल लाइवलीहुड एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस. तो इस तरह के फार्मिंग में हमें बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, लाइक फिश, मीट, मिल्क, और सबका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता ही है. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग. तो यहाँ पे मैंने कुछ मेन एडवांटेजेस लिखे हैं, लाइक बेटर वेस्ट मैनेजमेंट फॉर इकोसिस्टम. तो यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम का बेटर वेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है. इंक्रीज आउटपुट विथ इकोनॉमिक बेनिफिट. तो हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेगी हमें. इंक्रीज फूड सप्लाई. तो फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फूड सप्लाई भी इंक्रीज होगा. मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं. नेक्स्ट, प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग involves fish or fish along with livestock or agricultural crops. This type of farming offers great efficiency in resource utilization as waste or byproduct for one system is efficient recycled. तो इस तरह के फार्मिंग में हमारा जो बाय प्रोडक्ट होता है किसी एक फार्मिंग सिस्टम का वो एज आ इनपुट यूज होता है दूसरे सिस्टम के लिए. नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग
is to increase the productivity of water, land, associate resources while contributing to increase the food fish production. तो इस तरह के फिश फार्मिंग में हमारा वाटर और लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग. तो मेनली देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग. फर्स्ट वन इज क्रॉप बेस्ड और एग्रीकल्चरल बेस्ड एंड सेकेंड वन इज लाइफ स्टॉक बेस्ड. तो ये जितने भी टाइप्स हैं मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी. तो लेट्स डिस्कस क्रॉप बेस्ड और एग्रीकल्चरल बेस्ड फिश फार्मिंग. तो इसके अंदर हमारा आता है पैडी कम फिश कल्चर, जब हम पैडी के साथ साथ फिश की कल्चर कर रहे हो. नेक्स्ट फिश कम मखाना फार्मिंग एंड फिश कम ट्रापा फार्मिंग. तो ये दोनों हमारे हर्बल एक्वेटिक प्लांट्स है जिसका बहुत ही इकोनॉमिक और मेडिसिनल वैल्यू है. तो ये इसको हम हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं. नेक्स्ट लाइफ स्टॉक बेस्ड. तो लाइफ स्टॉक के अंदर हमारा फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग, यानी फिश और पोल्ट्री फार्मिंग हमारी फिश के साथ साथ बर्ड या चिकन की फार्मिंग हम कर रहे हो. तो नेक्स्ट है हमारा फिश कम डक फार्मिंग, जब हम फिश के साथ डक की फार्मिंग कर रहे हो. नेक्स्ट फिश कम पिग फार्मिंग, जब हम फिश के साथ साथ पिग की फार्मिंग कर रहे हो. नेक्स्ट एडवांटेजेस. तो द एक्सपेक्टेड एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम आर. तो स्टेबिलिटी एंड हाई फार्म प्रोडक्टिविटी. तो हमारी फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है. बेटर डाइट फॉर एन फार्म फैमिली. तो फार्म फैमिली को हमारे बेटर डाइट मिलती है. इंक्रीज इन इनकम. तो हमारा इनकम भी इंक्रीज हो जाता है या फिर कह लो डबल हो जाता है. हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होता है. रिडक्शन बायोलॉजिकल इकोनॉमिकल रिस्क, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकोलॉजिकल फ्रेंडली होता है, इसीलिए हमारा बायोलॉजिकल और इकोनॉमिकल रिस्क कम हो जाता है. नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं. नेक्स्ट सच अ सिस्टम इज़ मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. और ये इस तरह के फार्मिंग हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है. नेक्स्ट स्कोप्स. utilizes waste from different components, livestock, poultry and agriculture byproduct for fish production. तो यहाँ पे हमारा वेस्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है फ्रॉम लाइवस्टॉक, पोल्ट्री और एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट. नेक्स्ट कंप्लीट रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट. तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट का भी कंप्लीट रिसाइकल हो जाता है. पॉन्ड स्लिट यूटिलाइज्ड एज अ फर्टिलाइजर फॉर फॉडर क्रॉप, livestock, poultry feeds. Next है raising of ducks and geese, pond dickeys, horticulture, agriculture, crop production and animal raising. तो इस तरह के फार्मिंग में हमारा डक्स का भी कल्चर हो जाता है, गीस का भी हो जाता है, हॉर्टिकल्चर भी हो जाता है, एग्रीकल्चर भी हो जाता है और क्रॉप का प्रोडक्शन भी और एनिमल रेजिंग भी, और ये सब साथ में होता है सारा. नेक्स्ट द सिस्टम प्रोवाइड मिल्क, मीट, एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मशरूम, फॉडर, ग्रेन इन एडिशन टू फिश. तो इस तरह के कल्चर में हमारे फिश के साथ साथ अदर प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट यूटिलाइजेस वाटर बॉडीज, वाटर सरफेस, लैंड एंड पॉन्ड स्लिट फॉर इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. तो यहाँ पे वाटर सरफेस और लैंड का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. hold great promises for augmenting production, betterment of rural economy and employment generation and improving social economic status. तो इस तरह की फार्मिंग रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोडक्शन इंक्रीज होने के कारण हमारा वहाँ पे इनकम भी इंक्रीज हो जाता है और डेवलपमेंट भी हो सकता है इस तरह के एरिया में. नेक्स्ट डिस्प्लेज इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स. इन IFF different ecological components display a perfect integration. Sun is ultimate source of energy. Solar energy is trapped by chlorophyll bearing autotrophs. They produces food, organic material and thus designed as primary producers. तो हमारे जो ऑटोट्रॉप्स है वो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं. दैट इज़ आवर ऑर्गेनिक मटेरियल. The food is consumed by
प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज़ फैगोट्रॉप्स। तो ये फूड जो बनाते हैं वो फैगोट्रॉप्स के थ्रू खा लिए जाते हैं, जो कि हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड फैगोट्रॉप्स आफ्टर देयर डेथ आर डिकम्पोज्ड बाय सैप्रोफाइट्स। तो ये दोनों के डेथ के बाद सैप्रोफाइट्स इनको डिकम्पोज कर देता है। अल्टीमेटली द न्यूट्रिशन आर मेड अवेलेबल इन द पूल फॉर ऑटोट्रॉप्स, और फिर ये न्यूट्रिशन बैक टू द ऑटोट्रॉप्स के पास वापस चला जाता है। नेक्स्ट, इस फिगर से हम अच्छे से समझेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल कंपोनेंट। तो सबसे पहले जो सनलाइट है वो ऑटोट्रॉप्स एब्जॉर्ब कर रही है, जो कि हमारी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। तो ये अपना फूड बनाएंगी, दैट इज़ आवर ऑर्गेनिक मटेरियल, और वो ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम कर लिया जाएगा फैगोट्रॉप्स के थ्रू, जो कि हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। और आफ्टर ऑटोट्रॉप्स एंड फैगोट्रॉप्स डेथ, सैप्रोफाइट्स क्या करेगा, इन दोनों का डिकम्पोजिशन करेगा और रिलीज कर देगा सारे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस। देन सॉइल से वो न्यूट्रिएंट वापस ऑटोट्रॉप्स पे चली जाएंगी। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स को डिस्कस करने वाली हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।